तो अपन ये कार्डियक पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैथो का आर। तो कार्डियक एंजाइम्स की बात करते हैं। तो इसका एक जो कार्डियक एंजाइम होता है एम आई है, तो इसका एक निमोनिक है कि माई टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस, ठीक है, माई टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस, दैट इज मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ठीक है, ट्रोपोनिन आई इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड याद रखना मायोग्लोबिन इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक फॉर एम आई। लाइक ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एम आई ही है, कुछ भी हो सकता है। देन माई टाइम टू कॉल, कॉल से क्या हो गया, सी ए एल, ठीक है, सी ए एल, ठीक है। तो सी के एम बी, ठीक है, देन ए एस टी एंड एल डी एच वन, ठीक है। एंड नॉर्मली एल डी एच टू जो होता है इट इज़ मोर देन वन, बट पेशेंट ऑफ एम आई विल हैव रिवर्स रेशियो, दैट इज एल डी एच वन वुड बी मोर देन एल डी एच टू। तो ये फ्लिपिंग ऑफ एल डी एच रेशियो इज सीन इन एम आई पेशेंट्स। फिर बात करते हैं मायोग्लोबिन की। अब पूरा टेबल जो है कि सबसे अर्ली मार्कर दिखता है, 2 घंटे में दिख जाता है, तो ये अच्छा है। लेकिन इसका ये है कि इसमें कोई पीक जैसा कुछ नहीं है और फॉल विद इन 24 आवर है। तो कोई पेशेंट अगर एक दिन बाद आ रहा है तो उतनी देर में उसका एम आई मायोग्लोबिन मार्कर ऑलरेडी फॉल हो चुका होगा ब्लड में, ठीक है। ऐसे मार्कर ब्लड में दिखते हैं अपने को। तो एक तो याद रखने के मायो मीन्स मसल, ठीक है। तो मायोग्लोबिन इसलिए नॉन स्पेसिफिक है कि जहाँ भी अगर मसल क्रश हो रहा है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई भी इंजरी हो गई, मसल इंजरी, वहाँ सब जगह मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा ब्लड में, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जो एल डी एच टू है विच इज़ मोर देन एल डी एच वन, ये नॉर्मल होता है, ये ब्लड में होता है। और हार्ट में जनरली एल डी एच वन ग्रेटर देन एल डी एच टू होता है। बट सपोज एम आई हो गया तो हार्ट में तो एल डी एच वन ज़्यादा था, लेकिन अब वही सब सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो ये एल डी एच वन है ये सब ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो दैट्स वाई फ्लिपिंग हो जाएगा। लाइक पहले ब्लड में एल डी एच टू ज़्यादा था, ठीक है, बट अब वही हार्ट का जो एल डी एच वन जो था ज़्यादा वो ब्लड में चला गया, तो अब ब्लड में एल डी एच वन वुड बी ग्रेटर देन एल डी एच टू, तो ये फ्लिपिंग हो गया। अब बात करते हैं अपन कार्डियक एंजाइम की। तो मायोग्लोबिन तो पढ़ लिया अपने। ट्रोपोनिन की बात करते हैं। तो ट्रोपोनिन इज 2 to 4 आवर्स, ठीक है, एंड पीक इज 48 आवर्स एंड फॉल इज बाय 7 to 10 days, ठीक है। तो टी फॉर ट्रोपोनिन, टी फॉर 10, तो फॉल बाय 7 days, 7 to 10 days, 10, ठीक है, एंड स्टार्ट 2 to 4 आवर, ठीक है। एंड सी के एम बी या सी पी के एम बी, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, या वही क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज मायोकार्डियल बैंड, ठीक है। तो इसमें ऐसा रखना, 4 लेटर है सी के एम बी में, तो 4 days तक रहेगा इसका फॉल, ठीक है। 4 दिन में के बाद गिर जाएगा पूरा, ठीक है। एंड चौथे दिन पे पूरा गिर जाएगा, मतलब इसका फॉल है 48 to 72 आवर्स। एंड स्टार्ट वही ट्रोपोनिन जैसा ही है, पीक इज़ बाय 24 आवर्स, ठीक है। फिर आता है ए एस टी एस जी ओ टी। तो वही ए एस टी इज़ अमीनो एस्पार्टेट, सॉरी, ए एस टी इज़ एस्पार्टेट ट्रांसफरेज और अमीनो ट्रांसफरेज और ट्रांसएमिनेज, मतलब ए एस टी जो है, ठीक है, दैट इज़ एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, मतलब ये सब सेम ही ग्रुप है। ट्रांसएमिनेज को आप अमीनो ट्रांसफरेज बोल दो, सेम है। और इसको एस जी ओ टी भी बोलते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज। अब स्टार्ट इसका ऐसा याद रखना है, स्टार्ट और फॉल इज़ हाफ एंड फाइव, ठीक है। और वही अब अपन एल डी एच वन पढ़ेंगे, ठीक है, हाफ एंड फाइव याद रखा। तो एल डी एच वन में अब ए एस टी जो है एस जी ओ टी उसका डबल कर देना, दैट इज़ 1 day एंड 10 days। अब अपडेट है कि ऐसे तो ऑप्शन में अगर सिर्फ मायोग्लोबिन है तो मायोग्लोबिन इज द अर्लीस्ट मार्कर, बट अगर एच एफ ए बी पी दिया है, लाइक हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन और इश्केमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो ये 2 अर्लीस्ट है, इवन मोर अर्ली देन मायोग्लोबिन। और अब ऑटोप्सी फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो विच आर लाइक आवर बाय आवर, मिनट बाय अपन देखते हैं। तो लाइक लेस देन 30 मिनट्स में क्या क्या दिखेगा अपने को, ठीक है। और ऐसे याद रखना कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है तो दैट इज़ 20 to 40 मिनट्स, तब तक रिवर्सिबल सेल इंजरी देखने को मिलेगा, जो भी अपन ने पढ़ा था पैथो ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, दैट इज़ लाइक ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स। एंड उसके 30 मिनट्स के बाद रिवर्सिबल सेल इंजरी के अपने को चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक मार्कर ऑफ री इन्फेक्शन देखना है कि दैट इज ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, ठीक है। मतलब एक बार हार्ट अटैक हो गया पहले दिन पे और फिर मान लो 4th डे पे भी हार्ट अटैक हो गया, वापस री इन्फेक्ट हो गया, तो उसका मार्कर है ट्रोपोनिन टी और आई, ठीक है। पर अपन ने देखा था कि भाई ट्रोपोनिन में 10 days तक फॉल होता है, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये मार्कर, तो जिसकी ट्रोपोनिन में हाई था मार्कर, तो मतलब ब्लड में, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये पहले अटैक की वजह से हाई है या दूसरे अटैक की वजह से। तो जो ट्रोपोनिन है उसका अपन बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, दैट इज़ वी डू द सीरियल मॉनिटरिंग। एंड सपोज द न्यूएस्ट सैम्पल दैट वी टूक ऑफ द ट्रोपोनिन इज द वैल्यूज आर मोर देन 20% ऑफ द ओरिजिनल और द प्रीवियस टेस्ट वैल्यू, देन वी कैन से दैट री इन्फेक्शन हैज हैपेंड, ओके। लाइक ग्रेटर देन 20% होना चाहिए।
तो ऑटोप्सी फाइंडिंग में लेस देन 30 मिनट्स में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे दिखेगा, ठीक है, मायोफाइब्रिल का रिलैक्सेशन और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। फिर 30 मिनट्स टू 4 आवर्स उसके अंदर फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोपी चेंज के लाइट माइक्रोस्कोपी पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें WW टाइप रखना है अपने को, याद रखना है 2 Ws, ठीक है। और ये PYQ है FMG का। तो वेवीनेस एंड वैक्यूलाइजेशन ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट होता है कार्डियक मसल फाइबर, तो उनमें वेवीनेस आ गया है। एंड ग्रेटर देन 4 आवर्स में फर्स्ट ग्रॉस चेंज, ओके। तो फर्स्ट ग्रॉस चेंज अपने को 4 घंटे बाद दिखेगा। उसके पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे चेंज दिखेगा, एंड देन लाइट माइक्रोस्कोप पे चेंज दिखेगा, एंड देन आफ्टर 4 आवर्स ग्रॉस माइक्रोस्कोपी। ओकेजनल मॉटलिंग, ठीक है, ये जहाँ पे एरोस बने हुए हैं फिगर में वहाँ पे कलर चेंज है, लेकिन मॉटलिंग हो गया, ठीक है। और पढ़ाई है कि सब सॉलिड ऑर्गन्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, तो हार्ट में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस दिखेगी, बट इट वुड बी अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड अगर लाइक स्पेशल ग्रॉस स्टेन देख कौन सा स्टेन है, ठीक है, अगर अपने को लाइक अपने पास कोई लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन नहीं है और अपने को ग्रॉसली देखना है विद इन 4 आवर्स, ठीक है, क्योंकि अपने को ग्रॉस चेंज तो 4 आवर्स के बाद दिखता है, जो भी मॉटलिंग वॉट एवर। तो अगर 4 घंटे के पहले देखना है विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, तो एक स्पेशल स्टेन होता है विच इज़ कॉल्ड एज TPTC, ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, विच स्टेन्स द LDH1। अपने को ऐसे याद रखना है बेसिकली कि ब्लड में LDH2 ज़्यादा होता है और हार्ट में LDH1 ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन MI में सब खत्म हो जाता है सेल वेल, तो वही LDH1 जो टूटा हुआ था, जो हार्ट में ज़्यादा था, वो फिर वेसल्स के अंदर चला जाता है। इसलिए फिर नॉर्मली फिर ब्लड रिपोर्ट्स में LDH2 ज़्यादा दिखता है अपने को, ठीक है। वेट एक सेकंड, ये उल्टा हो गया शायद। मतलब ऐसे याद रखना है कि ब्लड में LDH2 इज़ मोर देन 1, ठीक है, और हार्ट में 1 मोर देन 2 होता है, ठीक है। पर अब जो हार्ट का जो LDH1 है वो ब्लड में चला गया, तो नो अब ओवरऑल LDH1 ग्रेटर देन LDH2 हो गया, ठीक है। पर हार्ट के अंदर तो LDH1 ज़्यादा होता है, ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है, कि नॉर्मल हार्ट हैज़ LDH1, ठीक है। सो जो TPTC है, इट वुड स्टेन द LDH1 विच इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल हार्ट, एंड नॉर्मल हार्ट वुड लुक ब्रिक रेड अंडर दिस स्टेन। ये स्टेन को क्या करते हैं अपन, पेंट करते हैं ये स्टेन का, ठीक है। ये स्टेन को जैसे अपने कलर्स की तरह ब्रश लिया, ब्रश से फिर ये स्टेन अपने उस पर लगा दिया, ठीक है, हार्ट पे सरफेस पे या क्रॉस स्पेसिमेन पे। और अगर MI की बात कर रहे हैं, ऐसा याद रख लो कि LDH जो है, ठीक है, वो ब्रिक रेड कलर का है, सॉरी LDH1 ब्रिक रेड कलर का है, ठीक है। तो नॉर्मली अपन ने स्टेन किया TPTC का, तो फिर ब्रिक रेड दिखेगा, लेकिन अब MI में LDH1 इज़ गॉन बिकॉज सब सेल चले गए हैं, ठीक है, तो अब वो पेल दिखेगा, ठीक है। तो पियरली वाइट, और अगर पियरली वाइट स्कार है, बहुत पियरली वाइट है, तो वो ओल्ड स्कार है, लाइक ओल्ड MI का स्पॉट है, ठीक है। ये फोटो दिख रही है PYQ FMG 2020 के नीचे, ये पेल स्पॉट है पूरा वाइटिश, तो वो ओल्ड स्कार है। फिर बात करते हैं डे 7 ग्रेनुलेशन टिश्यू की। ग्रेनुलेशन मतलब वही कि भाई रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा वेसल्स है, वॉट एवर रेडिश कलर होगा, तो रिच इन ब्लड वेसल्स है ये, ठीक है। अपने को दिख रहा है कि ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स है ये फोटो में, तो ये सब ग्रेनुलेशन टिश्यू है। स्टार्ट्स ऑन द 7th डे एंड आफ्टर 10 डेज स्कार फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। अब स्कार फॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं स्कार देखने के लिए, वो जो 10 डेज़ के बाद स्कार बनेगा उसके लिए स्टेन यूज़ करते हैं मेसन ट्राइकोम, ठीक है, मेसन ट्राइकोम। एंड उसमें रेड इज़ द मसल, ठीक है, वो मसल है, बाकी जो ब्लू पार्ट है वो कोलाजन है। अब रेपरफ्यूजन इंजरी की बात करते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कि कोरोनरी आर्टरी है या कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, वहाँ पे अगर क्लॉट फॉर्म हो गया है तो अब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा हार्ट में, तो वो MI हो गया, ठीक है, इन्फाक्ट बन जाएगा, मतलब वो कि डिक्रीज्ड O2 परफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, वही परफ्यूजन ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। ब्लड क्लॉट जो है, ठीक है, अब जो भी क्लॉट है तो उसके पहले 2 चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी, फ्री रेडिकल्स और कैल्शियम, ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब भी अपन क्लॉट को निकाल रहे हैं, या तो अपन स्टेंट डाल के निकाल देंगे, या फिर वी वुड स्टार्ट ऑन ड्रग थेरेपी यूजिंग थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है। अब ये अपन ने जब कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि एज सून एज पहले तो अब जो क्लॉट था तो उसकी वजह से 2 चेंजेस आ गए थे। क्लॉट के पहले रेडिकल था और कैल्शियम एक्यूमुलेट हो गया था। अब एज सून एज द क्लॉट इज रिमूव्ड, तो जो बाकी कैल्शियम जो जमा हुआ था वो सीधा हार्ट में जाएगा। अब आपको पता है कि भाई कैल्शियम जब भी मिलेगा कोई भी ऑर्गन को, ठीक है,
तो फिर तो उससे क्या होगा कि बहुत कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो द हार्ट गेट्स कैल्शियम, देयरफॉर इट कॉन्ट्रैक्ट सडनली, सडन कॉन्ट्रैक्शन विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं अपन, PYQ है। स्लाइट एज अ लाइन बनी हुई वर्टिकल लाइन्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस एंड दिस इज नोन एज रेपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। परफ्यूजन कम हो गया था, वापस ज़्यादा हो गया तो रीपरफ्यूजन इंजरी, ओके। फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म एंड जॉ, कार्डियक एंजाइम्स एलिवेटेड, देयरफॉर क्लासिक MI केस, व्हाट इज द फाइंडिंग, लाइक क्या नेक्रोसिस है, सॉलिड ऑर्गन होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, ऑटोप्सी डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी डन बाय इमर्शन ऑफ टिश्यू इन सॉल्यूशन ऑफ। तो अपन ने पढ़ाई था कि भाई ऑटोप्सी डायग्नोसिस MI का करना है तो अपन वो एक स्टेन लेते थे, ठीक है, TPTC, ट्राईफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड, ट्राईफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो स्टेन करेगा LDH1 को। अगर नॉर्मल हार्ट है तो ब्रिक रेड दिखेगा, लेकिन वो LDH1 उड़ जाएगा MI में तो उससे पेल दिखेगा, ठीक है, पेल दिखेगा MI के केस में। और अगर प्योर पर्ली वाइट, एकदम शाइनिंग वाइट है तो वो ओल्ड स्कार है, ओल्ड MI का स्कार है। पढ़ते अपन कार्डाइटिस, तो पेरिकार्डाइटिस क्या है, तो पेरिकार्डाइटिस जो है पेरी मतलब बार का लेयर, तो कोई भी पेरिकार्डियम मतलब 2 लेयर उसके अंदर होता है, बार वाला है पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और जो अंदर वाला है वो विसेरल पेरिकार्डियम है। तो पैराइटल एंड विसेरल, अब ये दो के बीच में फ्लूइड होगा, ठीक है, नॉर्मली पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, लेकिन यहाँ पे कार्डाइटिस है पेरिकार्डाइटिस तो इसके अंदर सीरोफिब्रिनस फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। सीरोफिब्रिनस, सीरस मीन्स वाटरी, फाइब्रस मतलब फाइब्रिन थ्रेड लाइक, ठीक है, तो वाटरी एंड थ्रेड लाइक टाइप फ्लूइड हो जाएगा। तो दिस वुड गिव एन अपीयरेंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, लाइक 2 ब्रेड की स्लाइस के बीच में बटर इज सीरोफिब्रिनस फ्लूइड एंड 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड इज आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड द इनर वन इज विसेरल पेरिकार्डियम, ठीक है। एंड अब बात करते हैं अपन मायोकार्डाइटिस की, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद वायरस, मोस्ट कॉमनली कॉक्साकी। अगर कॉक्साकी नहीं है तो फिर हर्पीस आंसर है, बट कॉक्साकी मोर इंपॉर्टेंट है। एंड पैरासाइट्स में ट्रिकिनेला स्पाइरालिस। फिर बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की, तो RSD की बात करते हैं, GABAHS से होता है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, वही जो एक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का टाइप है। फिर आता है IE पे आता है, ठीक है, which is caused by strep and staph both, strep में streptoviridans and cons, okay, cons causes prosthetic heart valves, like prosthesis मतलब हार्ट वाल्व चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसमें फिर कॉन्स का इन्फेक्शन होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। फिर आता है NBTE, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और ऑल्सो कॉल्ड एज मरांटिक एंडोकार्डाइटिस। इट इज सीन इन AML-M3 एंड इट इज एसोसिएटेड विद लंग एंड पैंक्रियाटिक कैंसर्स। एंड फिर आता है लिपमैन सैक, सीन इन SLE, ओके। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की, कि वेरुका है वेजिटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 चीज़ें आएंगी इसके अंदर। हाँ, एक तो अपन ने ये देखना है कि जो मायोकार्डाइट, इसके पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि NBTE जो है वो AML-M3 में होता है और LSE कॉजेज SLE। अब वेरुका वेजिटेशंस, 4 चीज़ें। तो जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पहला, जिसके अंदर मॉडिफाइड लाइक बेंच मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया वॉट एवर, ठीक है, तो उसमें है स्मॉल और वॉटी लीजन्स है, और वो स्मॉल और वॉटी है, ठीक है, और उसमें ना एम्बोलिज्म नहीं है, ठीक है, और वो स्टीराइल वेजिटेशन है अलोंग द लाइन्स ऑफ क्लोजर, कॉर्डा टेंडिना के ऊपर अलोंग द लाइन्स ऑफ क्लोजर है। फिर अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं अपन, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसके अंदर ऐसे कि लार्ज बल्कि अब वो नीचे जा सकता है, ठीक है, नीचे जाएगा अगर तो तोड़ेगा, कॉर्डा टेंडिना को उसको तोड़ सकता है, तो वो फिर सीधा कहीं भी जा सकता है, तो वो मतलब मे कॉज एम्बोलाई नहीं भी कर सकता, स्प्रेड भी कर सकता है, ठीक है। तो इट लाइक लार्ज बल्कि एंड ये बात हुई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। तो इट मे एक्सटेंड डाउनवर्ड्स कॉजिंग डैमेज टू कॉर्डा टेंडिना और पेपिलरी मसल्स, ठीक है, और ये नॉन स्टीराइल है, इन्फेक्टिव है, ठीक है, तो बैक्टीरिया है, नॉन स्टेराइल बैक्टीरिया। एंड एम्बोलाई में भी प्रेजेंट, अगर नीचे डाउनवर्ड स्प्रेड हो गया तो नहीं भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, स्प्रेडिंग भी कर सकता है। बात करते हैं NBT की, नाम में नॉन बैक्टीरियल है, तो पहले तो स्टीराइल होगा, ठीक है, इसका दूसरा नाम मेरांटिक है, और स्मॉल और फ्रीएबल है, लेकिन फ्रेजाइल है, ठीक है, फ्रीएबल है, छोटे हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेजाइल है, तो नीचे डाउनवर्ड स्प्रेड करेगा, मतलब नीचे जा सकता है, तो ऑफकोर्स इट वुड कॉज एम्बोलाई। अगर ऑप्शन पूछा कि कौन सा टाइप ऑफ वेरुका वेजिटेशन कौन से डिजीज़ में एम्बोलाई कॉज करता है, तो अगर ऑप्शन में NBTE और IE है तो ऑफकोर्स NBTE ही आएगा, ठीक है, एम्बोलिज्म इज़ द बेस्ट आंसर प्रेजेंट इन NBTE, ठीक है, 3++ साइन है एम्बोलाइज्ड के अंदर NBTE में, और स्टीराइल है ये। अब LSE की बात करते हैं, तो ये भी स्टीराइल है। इन शॉर्ट सब वेजिटेशन स्टीराइल एक्सेप्ट IE
एंड यहाँ पे एवरीवेयर लाइक हर जगह प्रेजेंट है। बोथ कॉर्डा टेंडिने जो है, ठीक है, फ्लैप उसके ऊपर नीचे दोनों साइड, लेकिन LS तो लोअर सरफेस, ये निमोनिक हो गया। तो बोथ सरफेसिस बट मोर कॉमनली ऑन द लोअर सरफेस, ठीक है, मतलब बोथ सरफेसिस ऑफ द वाल पे प्रेजेंट है। और स्टीरल एम्बोलिज्म इज नहीं है, नेगेटिव। बात करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की। फोटो दिख रही है, लार्ज और बल्की है, थोड़ा थोड़ा नीचे भी जा रहा है, ठीक है, तो लार्ज बल्की है, स्प्रेडिंग डाउनवर्ड्स भी कर सकता है, तो एम्बोली कर सकता है। वेजिटेशन है लार्ज बल्की, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है, ड्यूक्स आ गया इसके अंदर। अब मेजर क्राइटेरिया क्या है, तो मेजर क्राइटेरिया इज़ ब्लड कल्चर पॉजिटिव है, ठीक है, 2 कल्चर्स टेकन 12 आवर्स अपार्ट, 2 कल्चर्स टेकन 12 आवर्स अपार्ट। और माइनर क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो टेम्परेचर है, फीवर है, इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में रॉथ स्पॉट्स और ऑस्लर नोड्स हैं। फिर रॉथ स्पॉट्स है वो आर द रेटिनल एम्बोलाई। माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया, फिर वेस्कुलर फेनोमेनन, जेनवे लीजन्स सीन इन पाम्स एंड सोल्स, ठीक है, जेनवे लीजन्स है। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और IV ड्रग अब्यूज़र, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब किस चीज़ क्या होना चाहिए टू डायग्नोस दिस, ठीक है, ड्यूक्स क्राइटेरिया के अंदर क्या आता है, तो डायग्नोस इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो या तो 2 मेजर होने चाहिए, या 1 मेजर एंड 3 माइनर, ठीक है, या 0 मेजर एंड 5 माइनर, ठीक है। ऑस्लर नोड्स आर द पेनफुल सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, पेनफुल है, सबक्यूटेनियस है। जेनवे लीजन्स बात कर लिया। मोस्ट कॉमन वाल्व इज माइट्रल वाल्व जो लेफ्ट साइडेड है, और द कॉमनेस्ट वाल्व इन IV ड्रग अब्यूजर इज द राइट साइड वाल्व, क्योंकि वही वीनसली जा रहा है, ठीक है, वेन्स के थ्रू जा रहा है, तो प्योर ब्लड राइट साइड आएगा, तो राइट साइड वाल्व अफेक्टेड होगा। अब बात करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की। मोस्ट कॉमन वाल्व इज सेम एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, माइट्रल वाल्व, एंड लीस्ट कॉमन वाल्व इज पल्मोनरी वाल्व, लीस्ट कॉमनली भी पूछते हैं। माइट्रल रीगर्जिटेशन होता है एक्यूट RHD में। तो इसका मतलब क्या है रीगर्जिटेशन, कि रीगर्जिटेट मतलब वापस ऊपर चला गया, और पढ़ते हैं ना फूड रीगर्जिटेट हो गया कि ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज माइट्रल वाल्व था, तो माइट्रल वाल्व में क्या है कि भाई मोस्टली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो उल्टा ब्लड फ्लो चला गया है, ठीक है। अब उल्टा ब्लड फ्लो चला गया है, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है। माइट्रल रीगर्जिटेशन का मतलब भी ये है। तो वही है कि माइट्रल रीगर्जिटेशन से क्या ब्लड पीछे जा रहा है। तो अब जैसे अपन कोई लाइक पानी अगर आगे जाता है फोर्सफुली, ठीक है, तो वही रेती भी थोड़ी आगे जाती है, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा लेफ्ट एट्रियम में भी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अब सीधा लेफ्ट एट्रियम में उल्टा ब्लड जा रहा है, तो कुछ तो उसमें भी डैमेज हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में। तो वो जो डैमेज है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैकैलम पैच, ठीक है, मैकैलम पैच। तो व्हाट इज़ मैकैलम पैच, कि जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम है दैट हैज़ अ इर्रेगुलर एरिया, ठीक है, जो पोस्टीरियर वॉल है ऑफ द लेफ्ट एट्रियम हैज़ इरेगुलर एरिया विच इज़ मैकैलम पैच। और वो अगर क्रॉनिक RHD है तो उसमें क्या हो गया, पहले तो रीगर्जिटेशन था लेकिन अब वॉल भी छोटा हो गया, तो दैट इज़ माइट्रल स्टीनोसिस, ठीक है, दैट इज़ फिश माउथ और बटन होल वाल्व, ठीक है, लाइक छोटा सा हो गया, पहले पूरा खुलना चाहिए था पर वो छोटा सा हो गया, तो वो फिश माउथ या बटन होल वाल्व हो गया, ठीक है। RHD में रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया होता है, ये सब दो, रिवाइज जोन्स और ड्यूक्स ऑफ IE आई वुड हैव टू स्टडी फॉर मेन वीडियोस। फिर नोट कि रेडियोलॉजी में फिश माउथ वर्टिब्रा इज सीन इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड SCA, ठीक है, फिश माउथ वर्टिब्रा इज सीन इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। फिर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स क्या है इसका, तो दैट इज एशकॉफ बॉडीज़। तो वही एशकॉफ बॉडीज़ में क्या है कि भाई फिब्रिनोड नेक्रोसिस है। फिब्रिनोड नेक्रोसिस जो पढ़ा था पहले वीडियो में, ठीक है, एकदम पहले में नेक्रोसिस वाले में, कि जहाँ भी 3 अल्फ़ाबेट वाले डिजीज़ हैं लाइक पैन, RHD, SLE, मैलिग्नेंट HTN, तो यहाँ सब में फिब्रिनोड नेक्रोसिस है, ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो यही बीच में फिब्रिनोड नेक्रोसिस है विच इज़ सराउंडेड बाय एनिशको सेल, ठीक है, एनिशको सेल्स। तो दिस अपीयरेंस में लुक लाइक एन कैटरपिलर, और इन अनदर अपीयरेंस दिस में ऑल्सो लुक लाइक एन आउलाई अपीयरेंस, ठीक है, या तो ये आउलाई की तरह दिख सकता है पूरा, या ये कैटरपिलर की तरह दिख सकता है। ये पूरी अपन बात कर रहे हैं एशकॉफ बॉडीज़ की, और ये RHD में होता है, ठीक है। तो बेसिकली RHD में 4-5 अगर पॉइंट्स में समराइज करें तो वही कि मोस्ट कॉमन वाल्व इज माइट्रल वाल्व, लीस्ट कॉमन इज पल्मोनरी, एक्यूट RHD, और क्रॉनिक में क्या क्या दिखेगा, एक्यूट में वही मैकेलम पैच, MR, क्रॉनिक के अंदर MS, फिर एशकॉफ बॉडीज़ हो गया, ठीक है। और ऑल 3 लेयर्स शो एशकॉफ बॉडीज़ बट मैक्सिमम इज सीन इन मायोकार्डियम, ठीक है, पूरा मतलब पेरी, मायो और एंडो में भी दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायो में दिखेगा एशकॉफ बॉडीज़ का अपीयरेंस। फिर डायलेटेड DCM की बात करते हैं, सॉरी कार्डियोमायोपैथीज़ की बात करते हैं। तो CM कार्डियोमायोपैथीज़ तो होता है इसमें 5 टाइप्स,
ठीक है, पहले तो DCM हो गया, डायलेटेड हो गया, फिर टाकोत्सुबो हो गया, फिर HDCM हो गया, मतलब हाइपरट्रॉफिक है, फिर ARVCM है और रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, अब बात करते हैं DCM की। तो बात करते हैं अपन ये कि भाई फिश माउथ वर्टिब्रा ऑस्टियोपोरोसिस और सिकल सेल एनीमिया में था। ठीक है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन जो RHD का है वो एशकॉफ बॉडीज़ है। ठीक है, इसको अलग अलग एंगल से दिखे तो वही एक जैसे कि पेंसिल है, तो एक एंगल से देखेंगे तो सिर्फ डॉट दिखेगा और एक एंगल से पूरा पेंसिल दिखेगा। तो वैसे इसके अंदर इसलिए बोलते हैं कि भाई एक जगह से आप देख रहे हो साइड से अगर तो कैटरपिलर जैसा न्यूक्लिया दिखेगा, और उसको अगर डॉट वे से देख रहे हो अगर तो सिर्फ एक डॉट दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कैटरपिलर न्यूक्लियस और आउलाई अपीयरेंस भी होता है, आउलाई न्यूक्लियर अपीयरेंस। ठीक है, और ऑल 3 लेयर्स शो एशकॉफ बॉडीज बट मैक्सिमम सीन इन मायोकार्डियम। अब कार्डियोमायोपैथी की बात करते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। सबसे मेन कॉमन जो है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड हो गया तो ऑल 4 आर डायलेटेड। मोस्ट कॉमन कॉजेज इडियोपैथिक एल्कोहल, टाइटिन जीन म्यूटेशन। ठीक है, टाइटिन इज मतलब टाइटिन अगर जीन म्यूटेशन की वजह से है DCM तो उसके अंदर निंजा स्टार न्यूक्लियस दिखेगा। एंड टाइटिन इज़ द लार्जेस्ट प्रोटीन इन द बॉडी। तो एक तो ये हो गया, DCM हो गया। 4 पॉइंट याद रखना है कि ऑल 4 डायलेटेड है चैम्बर, निंजा स्टार न्यूक्लियर इन टाइटिन लार्जेस्ट प्रोटीन है, एंड मोस्ट कॉमन कॉजेज इडियोपैथिक देन फॉलोड बाय एल्कोहल। फिर बात करते हैं टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी की। टाकोत्सुबो तो नोन एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा और कैटेकोलमिन ज़्यादा, तो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड हो जाएगा, याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और कैसे याद रखना, टाकोत्सुबो एक होता है जापानीज में ऑक्टोपस ट्रैप होता है, तो उसको टाकोत्सुबो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा कि द शेप ऑफ द वेंट्रिकल बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑक्टोपस ट्रैप एंड लार्ज वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, जापानीज ऑक्टोपस ट्रैप टाकोत्सुबो। फिर HOCM है, HCM बोलते हैं इसको, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ऐसे इन यंग एथलीट, हिस्ट्री दिया गया 19-20 साल का कोई लड़का है, सडन डेथ हो गया है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और बाप में हिस्ट्री होगी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस फॉर फादर। ग्रॉसली इसमें बनाना शेपेड हार्ट दिखेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो बहुत ज़्यादा थिकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बहुत थिकंड हो गया तो ऑफकोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा सा रह गया है, एकदम ही बनाना शेपेड रह गया है। ठीक है, और इसमें हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंस ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। एंड वही हाइपरट्रॉफी हो गया ऑफ द IVS इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एज अ रिजल्ट लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम्स नैरोड। एंड इनहेरिटेंस याद रखना है कि एक तो म्यूटेशन में तो AD है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पेज नंबर 509 पे सब दे रखा है, आई हैव अ डोमिनेंट फादर टाइप कुछ निमोनिक था। एंड इनहेरिटेंस में MHC जीन। ठीक है, तो HCM को MHC कर दो, MHC इज मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन। ठीक है, मायोसिन हैवी चेन। फिर आता है ARVCM। CM तो कार्डियोमायोपैथी हो गया, अब ARVCM तो VC क्या है, तो ARVCM तो CM तो कार्डियोमायोपैथी और RV मतलब राइट वेंट्रिकल, A मतलब एरिथमोजेनिक, तो एरिथमिया होगा और राइट वेंट्रिकल के अंदर हो गया इसके अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर मायोपैथी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डेस्मोसोम का प्रॉब्लम है, म्यूटेशन ऑफ द डेस्मोसोम। ओके, तो वही इसमें क्या है कि राइट वेंट्रिकल के पास येलो फैट जमा हो गया एंड द वॉल हैज बिकम सो थिन। ठीक है, ये फोटो ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो फोटो है अपने को राइट वेंट्रिकल दिख रहा है और वॉल एकदम वो हो गया है। ठीक है, वॉल के अराउंड फैट जमा हो गया है और थिक लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया है। ठीक है, ये ARVCM के साथ एक सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है, दैट इज कॉल्ड नेक्सॉस सिंड्रोम, NAXOS। ठीक है, तो नेक्सॉस सिंड्रोम में क्या होता है, प्लाकोग्लोबिन जीन डिफेक्ट होता है। इसके अंदर प्लाकोग्लोबिन जीन डिफेक्ट होता है। एंड क्लिनिकल फीचर में वूली हेयर है। ठीक है, और वूली हेयर और पाल्मो प्लेंटर कैरेटोडर्मा, थिकनेस होगा पाम्स और सोल्स का। ठीक है, और ये हो गया। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया, डायस्टोलिक। ठीक है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है सही से। ठीक है, लाइक हार्ट में आके ये, और इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज अमाइलोडोसिस। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में ऐसे याद रखना है कि हार्ट में आके कुछ बैठ गया है। ठीक है, हार्ट में आके क्या बैठ गया है, अमाइलोडोसिस, तो बेचारा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो बेसिकली वूली हेयर एंड पामोप्लांटर केराटोसिस विद द ARVCM इज नोन एज नेक्सॉस सिंड्रोम। ठीक है, नेक्सॉस सिंड्रोम का ये ट्रायड हो गया, वूली हेयर, पामोप्लांटर केराटोसिस एंड ARVCM। अब हीमोक्रोमेटोसिस की बात करते हैं, तो दिस इज आयरन ओवरलोड। ठीक है, तो इन हीमोक्रोमेटोसिस बोथ DCM एंड RCM दिखेगा अपने को, लेकिन DCM इज़ मोर कॉमन देन RCM। फिर एक क्वेश्चन है कि ये अगर 19 ईयर ओल्ड कॉलेज बास्केटबॉल है, अचानक कोलैप्स हो गया और
फादर डाइड, पहले ही मर गया था 38 ईयर की एज में, तो वही ऑटोसोमल डोमिनेंट फादर की हिस्ट्री है। ठीक है, तो अपनी डायग्नोसिस पूरा ही टूवर्ड्स HOCM जा रहा है। ठीक है, थिकन लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल हो गया विद अ स्मॉल स्लिट लाइक चेम्बर, जो अपने पढ़ा था बनाना शेपेड हार्ट हो गया ये। ठीक है, और 5 साल बाद वापस ये मर गया पेशेंट। तो डायग्नोसिस वही हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंसेस भी दिख रहा है अपने को फोटो में। अब बात करते हैं कार्डियक ट्यूमर्स की। तो इतना कॉमन होता नहीं है, मोस्टली जो सबसे कॉमन कार्डियक मैलिग्नेंसी, सो दैट इज़ मेटास्टेसिस। ठीक है, लाइक लंग का, स्टमक, वॉट एवर कैंसर आके हार्ट पे आ गया। ठीक है, दैट इज़ मैलिग्नेंसी। फिर अगर मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन हार्ट, ठीक है, प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर मतलब हार्ट का। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है, और फिर आएगा एक जगह आएगा प्राइमरी वाल्व। ठीक है, प्राइमरी कार्डियक वाल्व ट्यूमर, ये अलग है। ठीक है, अब प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर की बात करते हैं तो एडल्ट और चिल्ड्रन में अलग अलग होता है। ठीक है, तो एडल्ट के अंदर बिनाइन और मैलिग्नेंट में मोस्ट कॉमन क्या है? तो अगर बिनाइन में मोस्ट कॉमन की बात करें तो वो है मिक्सोमा। ठीक है, ओमा आ गया तो कॉमन हो गया। एंड अगर मैलिग्नेंट की बात करें तो एंजियोसार्कोमा, सार्कोमा पे सफिक्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एडल्ट्स में मिक्सोमा एंड एंजियोसार्कोमा, एडल्ट्स में माँ। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन की बात करें इसमें मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर, तो दोनों में ये आ जाएगा, रैप्डो आ जाएगा। तो बस अब रैप्डो पता है अपने को, तो लगा लो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के। ओमा आता है और एक में सार्कोमा आएगा, तो रैप्डोमायोमा इज़ द बिनाइन और रैप्डोमायोसार्कोमा इज़ द मैलिग्नेंट। फिर मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक वाल्व ट्यूमर, तो इसके अंदर आएगा पेपिलरी फाइब्रोइलास्टोमा। अब ये एक FMG का PY की क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक वाल्व, यहाँ पे वाल्व आ गया। ठीक है, तो ये सी एनीमोन की तरह दिखता है, सी एनीमोन की तरह दिखता है ये। एंड पेपिलरी फाइब्रोइलास्टोमा है। ठीक है, आंसर इसका। अब मिक्सोमा और रेप्डोमायोमा की बात करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के जो एडल्ट बिनाइन मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर वर्सेस चिल्ड्रन का। ठीक है, दोनों बिनाइन है, तो ऐसे याद रखना है कि मिस्टर याद रखना है। ठीक है, तो मायोमा और मिक्सोमा और रेप्डोमायोमा की बात करें तो MR याद रखना है, मिस्टर। ठीक है, और वो भी कैसे कि M ऊपर आएगा, R नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लिया कि M जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, M जो है वो लेफ्ट एट्रियम में अफेक्ट हो रहा है, और रेप्डो मायोमा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो M LA में करेगा और R LV में करेगा। ठीक है, और ऊपर नीचे आ गया M और R। ठीक है, तो M ऊपर मतलब ऊपर की एजेस में, मतलब एडल्ट में हो गया, R रेप्डोमायोमा नीचे की एज में मतलब चिल्ड्रन में। ठीक है, और फिर सेल्स की बात करते हैं तो इसमें मिक्सोमा में लेपिडिक सेल्स होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे खिंचे हुए सेल्स, एकदम से खिंचे हुए दिख रहे हैं, इलोंगेशन दिख रहा है अपने को, और लेफ्ट एट्रिया दिख रहा है अपने को, ऊपर दिख रहा है, और फिर ऐसा जेली टाइप कुछ अपीयरेंसेस है साइड में। ठीक है, और इसमें होता है कार्नी कॉम्प्लेक्स होता है, एसोसिएटेड विद कार्नी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जीनास म्यूटेशन होता है, तो मिक्सोमा में जीनास म्यूटेशन होगा। ठीक है, याद रखना है। और ट्यूबेरस और जो रेप्डोमायोमा है उसके अंदर ना ऐसे स्पाइडर सेल्स दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, बड़े बड़े ऐसा दिख रहा है, 6 7 ऐसा 8 लेग्स टाइप बना हुआ, बीच में न्यूक्लियाई है। ठीक है, और जो वाइट कलर का है ये ग्लाइकोजन है, तो स्पाइडर सेल्स है तो कंटेंट्स ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन आर पॉजिटिव फॉर पास। ठीक है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट और वॉट एवर, तो देयरफॉर स्पाइडर सेल्स आर पास पॉजिटिव। एंड इट इज़ रेप्डोमायोमा इज एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अब हार्ट फेलियर सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हार्ट फेलियर सेल्स आर सीन इन लंग्स बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो वही अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है अगर, तो वही ब्लड वापस लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो पंप नहीं कर पा रहा है, तो वही अब हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस हो गया, एल्वियोलाई में पहुंच गया। ठीक है, तो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस दिख रहा है अपने को, ये फोटो में लंग्स है अंदर, ये एक एल्वियोलाई के अंदर ब्राउन ब्राउन जो है ये हीमोसिड्रिन लेडन है, और इसको मैक्रोफेजेस ने एनक्लोज कर रखा है। और स्टेन इज यूज्ड इज पर्ल्स और प्रूशियन ब्लू स्टेन, मतलब वही नॉर्मल जो अपन आयन के लिए यूज़ करते हैं, पर्ल्स या प्रूशियन ब्लू स्टेन। फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर में वही लीवर और स्प्लीन दोनों अफेक्टेड है। राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर हो गया है, ठीक है, इसका मतलब इम्प्योर ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, तो इम्प्योर आता है राइट साइड में। अब जो इम्प्योर है तो वापस वो ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वापस ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, तो जो भी स्प्लीन है, लीवर है, वहाँ पे चला गया। ठीक है, तो अब वही लीवर में ज़्यादा ब्लड चला गया, पुराना गंदा वाला वीनस ब्लड, तो वहाँ पे CVC हो जाएगा, CVS हो जाएगा, क्रॉनिक CVC हो जाएगा, क्रॉनिक वीनस कंजेशन। ठीक है, तो क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लीवर हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ? जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ। लेफ्ट साइडेड हुआ तो वो
प्योर ब्लड जो भी था वो लंग्स में चला गया था, तो वहाँ पे हीमोसिड्रिन ज़्यादा हो गया, ठीक है, आयन। तो वही प्रूशियन पर्ल ब्लू स्टेन, प्रूशियन ब्लू स्टेन और पर्ल स्टेन हो गया, जो स्टेन यूज़ किया है। और हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस हो गया। ये लेफ्ट साइडेड की बात है। और अगर राइट साइडेड की बात करते हैं तो वही अपना ये हो गया सीवीसी ऑफ लीवर, और गामा एंटीबॉडी वुड बी सीन इन स्प्लीन, ठीक है। और ये जो वीनस कंजेशन ऑफ द लीवर है, वीनस कंजेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड एज नटमैग लीवर, ठीक है। एंड लाइट, फिर लाइट और डार्क एरिया होगा, ठीक है। इसमें ग्रॉस स्पेसिमेन के जो है लीवर में, उसमें डार्क और लाइट एरिया है। जो डार्क एरिया है वहाँ पे हेमोरेजिक नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है। और जो लाइट एरिया है वहाँ पे फैटी चेंज आ गया है। तो ये हो गया अपना पूरा कार्डियक।